दे करके बरगलाने का काम कर रही है। अपने सत्ता में बैठ करके हमारी जमीन छीनी जा रही है। उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो, आप छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कोई ऐसा राज्य नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गरीबों की जमीन न छीनी जाती हो। बने बनाए मकान, 2-2 महले, झोपड़ी सब ढा दे रहे हैं, सब ढा दे रहे हैं और नोटिस लगा रहे हैं, फोर्स लगा कर, पुलिस लगा करके और गए और बगैर नोटिस के कहीं नोटिस दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। घर गिरा दिए, वो भी बारिश हो रही तो घर गिरा रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही तो घर गिरा रहे हैं, कड़ाके की धूप है तो घर गिरा रहे हैं। लखनऊ में 10,000 मकान नदी के किनारे बसा हुआ था और कम से कम 200 वर्षों से लोग रहते थे। कोर्ट में मुकदमा किए, कोई सुनवाई नहीं, सीधा सरकार ने गिरा दिया और गिरा करके, और वो भी उस समय गिराया जिस समय इतनी ठंड पड़ रही थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आप सोचिए, कड़ाके की ठंड में किसी का घर गिरा दिया जाए, उसके बच्चे, उसका परिवार कैसे रहेगा, कैसे पीड़ा सहन करेगा। इसलिए माताओं बहनों, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है और लूट कर रहे हैं। कैसे लूट कर रहे हैं? हमारी जमीन छीन रहे हैं, हमारा घर गिरा रहे हैं, हमारा मेहनत की कमाई लूट रहे हैं, हमारा श्रम लूट रहे हैं। लुटेरों की सरकार को जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। हम लोग 100 बीमारी का एक इलाज निकाले हैं, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, राशन नहीं, जमीन चाहिए। राशन नहीं चाहिए हमें, 2 विकल्प है। अगर आपको राशन चाहिए तो सरकार के पक्ष में वोट दे दीजिए, और जमीन चाहिए तो सरकार के खिलाफ वोट दे दीजिए। अगर आप राशन के पक्ष में वोट देंगे तो हमेशा आप भीख मांगते रहेंगे, हमेशा राशन लीते रहिए और वोट देते रहिए। और जमीन हो जाएगी, सरकार बना देंगे, सरकार बदल देंगे तो आपको जमीन मिलेगी। जब जमीन मिलेगी तो आपको किसी के सामने हाथ पसारने की कोई जरूरत नहीं है। यह है लड़ाई। इसलिए हम लोगों ने जमीन का सवाल उठाया है और इसके लिए जो है हम लोग गांव-गांव जा करके अभियान, अभी 500 गांव में हमने 3 जिलों में 500 गांव में हमने मीटिंग किया है। और इस मीटिंग में कोई गांव का व्यक्ति ये नहीं कहा, कोई गरीब गुरबा व्यक्ति ये नहीं कहा कि मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे राशन चाहिए, राशन ठीक है, कोई नहीं कहा। जब जनता की आवाज जमीन है तो तुमको जमीन देना चाहिए। लेकिन आप पेपर में, मीडिया में, मोबाइल पर आप देख रहे हैं, अमीरों को बुला करके जमीन दी जा रही है, उनको जमीन दी जा रही है और गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। गरीब बोल, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर विरायतन के बगल में एक, उसका गांव का नाम मुझे नहीं, जगजीवनपुर के बगल में एक गांव है, विस्थापित नहीं, विस्थापित जगजीवनपुर के बगल में, नाम गांव का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अभी आ जाएगा। खेती की जमीन थी, पूरा जमीन जबरदस्ती छीन लिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया। चैनपुर गांव है, चैनपुर, पूरी जमीन छीन लिया। कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी में पूरी जमीन सरकार ने छीन लिया है, 1 रुपया नहीं दिया मुआवजा किसी को। और जानते हैं क्या, वहां पर मिलिट्री कैंप बना दिया, पुलिस कैंप बना दिया। और जो हजारों वर्षों से जो उस जमीन का मालिक था, उसकी जमीन छीन लोगे तो दलित नहीं हो जाएगा। वो मजूर हो गए, सब मजूर, मालिक से मजूर बन गए। जो अपने खेत में फल फ्रूट पैदा करते थे, बादाम पैदा करते थे, मिर्चा पैदा करते थे, मंडी में बेचते थे, धान गेहूं पैदा करते थे, सब्जी पैदा करते थे, वो सब क्या हो गए, मजदूर, मजदूर बन गए, मजदूर। जमीन छीनने से भिखारी बन गए, उनकी छीन लिया और दे किसको रहा, अमीरों को दे रहा। इसलिए ऐसी सरकार जो हमारा गर्दन काटने पर उतारू है, जो हम गरीबों को बर्बाद और तबाह करने पर उतारू है, ऐसी सरकार को बदल देना, हटा देना ही हमारे पक्ष में है, वरना हमारे लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। माताओं बहनों, तरह तरीके का प्रलोभन दे करके ये जो है सरकार हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम लोग तय किए हैं कि राशन वाली सरकार को हटाएंगे और जमीन वाली सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाने के लिए मूल निवासी समाज पार्टी का आपको सदस्य बनना होगा। सदस्य, जब तक आप इस पार्टी का सदस्य नहीं बनेंगे,
इस पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे, इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस पार्टी के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी ये लड़ाई मंजिल पर पहुंचने वाली नहीं। आप जिसके पक्ष में लड़ेंगे वही जीतेगा। सरकार कौन बनाता है? अपने से बन जाती है क्या? जनता वोट देती तब ना सरकार बनती है। अगर आपने बटन दबा दिया राशन के लिए तो आपको राशन मिलेगा, और जमीन के लिए बटन दबा दिया तो जमीन मिलेगी। दो में से आपको तय करना है। तो आप लोग राशन चाहते हैं कि जमीन चाहते हैं, ये आपको तय करना है, और आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। माताओं बहनों, हम लोग गांव-गांव में जा करके अभियान चला रहे हैं। हम बताने आए हैं, हम समझाने आए हैं। हम लोग का सिर्फ एक मकसद है कि जो गैर बराबरी है अब उसको खत्म किया जाए। कोई दौलत के पहाड़ पर बैठा है और कोई दाने के लिए मोहताज है। जी अमीरों के कुत्ते बिल्ली जो खाना खाते हैं, हम अपने बच्चों को तीज त्योहार पर भी ऐसा भोजन नहीं करा पाते। तीज त्योहार पर किसी फंक्शन पर हम अपने बच्चों को ऐसा भोजन नहीं करा पाते, ऐसा कपड़ा नहीं दे पाते, ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाते जो अमीरों के कुत्ते बिल्ली खाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, हम लोगों की लड़ाई इस सरकार को बदलना और जमीन वाली सरकार बनाना। आप लोग अगर इस चाहते हैं कि बच्चों का कल्याण हो, पीढ़ियां हमारी आज़ाद हो, तो आप लोगों को इसके लिए साथ देना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो समझा ही सकते हैं। आप साथ अगर नहीं देंगे, अभी देखिए चुनाव आ गया है, अभी आएगी रैली करेंगे बड़े बड़े लोग, तो बस लगा देंगे, बस लगाएंगे और कहेंगे बहन जी बैठिए, वहाँ समोसा मिलेगा, चाय मिलेगा, खाना मिलेगा, और चलिए तो 500 रुपया भी मिलेगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन उसके बाद आपकी भीड़ दिखाने के बाद वो सब गायब, और उसके बाद झोपड़ी का व्यक्ति झोपड़ी में रह जाएगा और महल वाला मौज बैठ करके मौज में एसी में मजा करेगा। इसलिए हम लोग इस लड़ाई के खिलाफ 20 तारीख को तरमा जो केदारनाथ स्टेडियम है, वो मैदान में 20 सितंबर को राशन नहीं जमीन चाहिए, इस आवाज के लिए बुलंद करने के लिए एक हम लोग सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। प्रत्येक समाज के गरीब गुरबा से 11 बजे वहां पहुंचने की अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए, वहां पर आकर के उस कार्यक्रम में आप लोग राशन नहीं जमीन चाहिए की आवाज को बुलंद करिए, ताकि मीडिया छापे और जाए दूर तक कि अब जनता राशन के बहकावे में रहने वाली। यही तरीका है ना, यही तरीका है। तो ये आवाज दूर तक जानी चाहिए कि राशन नहीं जमीन चाहिए, और तब पटना और दिल्ली को भी समझ में आ जाएगा कि अब हम जनता को बहका नहीं पाएंगे। माँ, एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, गोदी का रोता है, तो लकड़ी का उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको चूसने के लिए देते हैं, उसको देते हैं कि उसमें तो दूध निकलता नहीं, तो उसको वो चाटता है तो उसी में चुप हो जाता है। तो हम लोगों को ये सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, हमको बच्चा समझ रहे हैं, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं और बहका रहे हैं, अब तक बहकाते आए हैं। ठीक है ना? ये सरकार की नीति, एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक सरकार की नीति, एक चिड़िया जो आसमान में उड़ रही है, उसको पकड़ लीजिए, उड़ने वाली चिड़िया को, अब पकड़ कर उसका पखना कतर दीजिए, पखना निकाल दीजिए और उसको कहिए उड़ो बेटा, उड़ पाएगी? नहीं। ये बात आपको इतना टाइम, 1 सेकंड नहीं लगा, समझ में आ गया कि पंछी का पर अगर निकाल देंगे, शांति से बैठिए, पंछी का पर अगर निकाल देंगे तो उड़ नहीं पाएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि पर भी निकाल देंगे, उड़ाने का प्रयास भी करेंगे, और उड़ो बेटा उड़ो। अरे हमको तुमने दलित बना दिया, हमारे बेटी की किताब कापी महंगी कर दिया, स्कूल महंगा कर दिया, और कहते हो पढ़ो और बढ़ो। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? हमको किताब नहीं मिलेगी, कापी नहीं मिलेगी, हम स्कूल में नाम लिखाने की हैसियत में नहीं है, और हमको कहा जाता बेटा पढ़ो और बढ़ो। सही बात है? दौड़ने वाले जो दौड़ रहा है बहुत तेजी से, उसका टांग तोड़ दिया जाए और कहेगा बेटा दौड़ो, दौड़ पाएगा? ये सरकार वही कर रही है। एक गला दबा दिया जाए और कहेगा